Hello everyone, I am Mubli and today we will study about oogenesis. हमने जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया था. आज हम पढ़ेंगे oogenesis. इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि oogenesis होता क्या है. इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन कि oogenesis क्या होता है. तो अगर मैं oogenesis की बात करूं तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवा. हैप्लॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट. और फीमेल में अगर मैं गैमीट की बात करूँ दैट इज ओवा. हैप्लॉइड क्यों होता है? हैप्लॉइड इसलिए होता है टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, मेंटेन द chromosome number in organisms. For example अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की तो we have 46 number of chromosome. और अगर ये हाफ नहीं होता है means at the time of fertilization, अगर फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, जो गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं मींस स्पर्म और ओवम क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइज होंगे. तो अगर इसमें क्या होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो ये कितने हो जाएंगे 92, जो कि ह्यूमन बींग में नहीं होते हैं. ह्यूमन बींग में कितने होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. तो व्हाट इज oogenesis? oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल. नाउ oogenesis जो है इसमें मेनली दो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है. टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती है. पहली है जेनेटिकल प्रोग्रामिंग एंड सेकंड इज पैकेजिंग. सो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. अब इसमें पीरियड की बात आती है कि ये स्टार्ट कब होता है oogenesis. तो ये क्या करता है, डिफर करता है oogenesis एनिमल टू एनिमल. इट डिफर्स एनिमल्स टू एनिमल. अगर ह्यूमन फीमेल की बात की जाए, इन ह्यूमन फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन फीमेल में ये स्टार्ट हो जाता है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. उस टाइम पे क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. और अराउंड जब क्या होता है, एम्ब्रियो यानी कि जो एम्ब्रियो से फीटल जो बनता है, जब ये 1 मंथ का होता है, व्हेन इट इज ऑफ 1 मंथ, तो अराउंड 1700 जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. अराउंड 1700 जर्म सेल्स फॉर्म्ड हो जाती है. ठीक है. तो स्टार्ट कब होगा, स्टार्टेड एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज. जब ये 1 मंथ का हो जाएगा तो अराउंड 1700 जर्म सेल्स बन जाती है. और ये फिर आगे क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है. तो जब ये 2 मंथ का लाइफ हो जाएगी इसकी फिटस की, तो अराउंड 6 लाख के करीब oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है एट द 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड. अगर फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 2 मंथ जब ये 5th मंथ का हो जाता है, अराउंड 5th मंथ,
5th मंथ, अगर मैं 5th मंथ की बात करती हूँ तो इसमें कम से कम 7 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। 7 मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड। दिस इज द मैक्सिमम नंबर। अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम इसमें से क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाएंगे। और इस डीजनरेशन को हम क्या बोलते हैं, अटरेसिया। इसको हम क्या बोलेंगे, अटरेसिया। जो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं oogonia, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अटरेसिया। और ये बिफोर बर्थ ही हो जाएंगे, बर्थ होने से पहले ही क्या हो जाएगा, इनका डीजनरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट जो स्टार्ट होगा एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब ये 1 मंथ का हो जाएगा फिटस, 1 मंथ का हो जाएगा अराउंड, तो 1700 oogonia जो है वो बन चुके होंगे, जर्म सेल्स जो है बन चुकी होगी, जर्म सेल्स। फिर जब ये 2 मंथ का हो जाएगा, 2 मंथ का हो जाएगा तो अराउंड 6 लाख oogonia का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये 5 मंथ का हो जाएगा तो कम से कम 7 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन हो चुका होगा, oogonia का फॉर्मेशन हो चुका होगा। और फिर इसमें से क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, जिसको हमने क्या बोला, एटरेसिया बोला है। अब क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ हो जाएगा तो इनमें से 7 मिलियन में से सिर्फ कितने बच जाएंगे, अराउंड 1 to 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाएंगे। 1 to 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बच जाएंगे वापस। इनमें से क्या होंगे, 50% क्या हो जाएंगे, अटरेसिक, मीन्स ये भी डिजेनरेट हो जाएंगे। आफ्टर बर्थ के बाद, जब बर्थ हो जाती है उसके बाद कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। oogonia का फॉर्मेशन क्या होता है, बर्थ से पहले ही हो जाता है। आगे फिर वो ही क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और फिर उनकी ग्रोथ होती है। तो बिफोर आफ्टर बर्थ की अगर मैं बात करती हूँ, आफ्टर बर्थ नो oogonia will form, no oogonia will form। और जो ये डीजनरेशन है, जिसको हमने अटरेसिया बोला, डीजनरेशन जो है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती है। तो जो डीजनरेशन है, डीजनरेशन ये आपका प्यूबर्टी तक, मतलब जब तक 10 to 12 ईयर ऑफ एज का जो गर्ल चाइल्ड है वो हो नहीं जाती है, तब तक जो डिजनरेशन है वो चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर प्यूबर्टी ईच ओवरी, हर एक ओवरी में कम से कम, ईच ओवरी कंटेन only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। तो जो 7 मिलियन थे, फिर 1 और 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स जो बचे थे, उनमें से भी प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ हर एक ओवरी में कितने बचेंगे, 60,000 to 80,000 के अराउंड प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाएंगे। oogenesis जो है वो कब कंप्लीट होगी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो oogenesis is completed at the onset of puberty, नाउ अब क्या होगा, जब ये कंप्लीट हो गए हैं तो एटलीस्ट 500 में से
एक oogonia ऐसा होगा जिसको स्टिमुलेशन मिलेगा बाय FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि वो क्या करे, मैच्योर करे। तो इसीलिए oogenesis को क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस एंड वेस्टफुल प्रोसेस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस और वेस्टफुल प्रोसेस इसको बोला जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस। एक सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज wasteful process and discontinuous process क्योंकि एक तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बीच में क्या होता है इसमें रुक जाती है मेयोसिस स्टेज पे। और वेस्टफुल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इतने सारे स्टार्टिंग में oogonia बनते हैं, बाद में वो डिजेनरेट होते जाते हैं, एंड में क्या फ्यू oogonia जो है वो बच जाते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट oogenesis। प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर मैं oogenesis की बात करती हूँ तो इसमें जो ओवा बनता है वो कैसा है, नॉन मोटाइल, और यहाँ पे जो स्पर्म बनते हैं दे आर मोटाइल। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होता है, सारी मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस होनी है, पूरा मेटाबॉलिज्म होना है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म और बाकी RNA हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फुल न्यूट्रिशन मिल सके। और यहाँ पे हमें क्या, जो स्पर्म है ये इसमें क्या होता है, डीजनरेशन हो जाता है, न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा इसमें, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो भी एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर साइटोप्लाज्म जो है उसका भी क्या हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। जो थोड़ा सा बचता है, जो थोड़ी सी शीट बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंशेट बोलते हैं। क्यों होता है ये सब, ताकि जो स्पर्म का वेट है वो क्या हो जाए, स्पर्म को हमने क्या करना है, लाइट वेट बनाना है, ताकि वो इजीली क्या कर पाए, स्विम कर पाए। तो दीज आर दी मेन डिफरेंसेस बिटवीन द oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। बाकी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस MCQs। The first question is, oogenesis is defined as the process of, oogenesis जो है वो क्या है, so it is the formation of haploid female gamete from diploid oogonia। ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट बनता है डिप्लॉइड oogonia से। सेकेंड, oogenesis इन्वॉल्व विच टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, oogenesis में कौन सी दो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो वन इज जेनेटिकल प्रोग्रामिंग एंड अनदर वन इज पैकेजिंग। थर्ड क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग, तो कब होती है, प्यूबर्टी, बर्थ, एम्ब्रियोनिक लाइफ और मेनोपॉज। ऑफ कोर्स इट इज इनिशिएटेड एट एम्ब्रियोनिक लाइफ ही स्टार्ट हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी प्राइमरी जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द अनडिफरेंशिएटेड फीमेल गोनैड्स एट 1 month ऑफ फीटल डेवलपमेंट। जब 1 month का फिटस हो जाता है या एम्ब्रियो, आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब फीटस में वो कन्वर्ट होता है, तो एट द 1 month ऑफ डेवलपमेंट कितने जो है प्राइमरी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये होता है अराउंड 1700।
At 2 months of gestation, the number of germ oogonia is approximately. तो अगर मैं 2 मंथ के टाइम पे कितना था, इट इज़ अराउंड 6 लाख जो है वो इसका फॉर्मेशन हो जाता है oogonia का. द मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia इज रीच्ड ड्यूरिंग, सबसे ज़्यादा oogonia कौन सी स्टेज पे बनते हैं, तो दे फॉर्म्ड एट द 5th month ऑफ डेवलपमेंट और 20th week of gestation. Now the 7th question, reduction in the number of oogonia before birth mainly occurs due to, तो रिडक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अट्रेसिया, डिजनरेशन ऑफ जर्म सेल्स. ठीक है, तो कई बार ये टर्म भी आ सकती है कि अट्रेसिया क्या है, तो अट्रेसिया इज द डिजनरेशन ऑफ जर्म सेल्स. एट द बर्थ ऑफ ओवरीज कंटेन अप्रॉक्सीमेटली, जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे ओवरीज में कितने oogonia होते हैं, तो दीज आर अराउंड 1 to 2 प्राइमरी फॉलिकल्स. सॉरी, कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, 1 to 2 million ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट. What proportion of primary follicles present at the birth are atretic? Means कितना proportion है जो degenerate होता है at the birth, जब birth होती है तो around 50% जो है वो degenerate हो जाते हैं जो primary follicles हैं. Now formation of new oogonia after birth. Formation of new oogonia after birth stopped completely. ठीक है, कोई नए oogonia नहीं बनते हैं, न्यू फॉर्मेशन होता ही नहीं है, जो पहले होते हैं वही आगे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ईच ओवरी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना होता है, इट इज अराउंड 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी. विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ oogonia अकॉर्डिंग टू द ओके, कौन सा जो है हार्मोन स्टिमुलेट करता है oogonia का मैच्योरेशन, तो दिस इज FSH, ऑफ कोर्स इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी oogonia मैच्योर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल. तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने मैच्योर होते हैं, अराउंड 500, इतने ही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, oogenesis डिस्क्राइब एज अ डिसकॉन्टिन्यूस एंड अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज, इसको हम डिसकॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस भी बोलते हैं. तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस प्रोसेस को डिसकॉन्टिन्यूस या वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं, तो दिस इज oogenesis. और इसको ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ 500 oogonia मैच्योर होते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. 7 मिलियन में से सिर्फ 500 oogonia ऐसे होते हैं जो मैच्योर होते हैं, बाकी क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चंस, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंटल इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अबाउट 6 lakh oogonia formed, 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट, 7 million oogonia प्रेजेंट. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, 1700, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा कि 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स बनती हैं. उसके बाद क्या होता है, 7 मिलियन, उसके बाद क्या होगा, 6 लाख oogonia का फॉर्मेशन होगा. यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस नंबरिंग करना भूल गई मैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स बनेंगे. उसके बाद क्या होगा, 6 लाख oogonia का फॉर्मेशन होगा. आफ्टर दैट 700 मिलियन oogonia का फॉर्मेशन होगा. तो और फिर क्या हो जाएगा, बर्थ के टाइम पे सिर्फ 1 और 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बच जाएंगे. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पहले 2 आएगा, देन 1 आएगा, देन 3 एंड देन 4. तो ये थे MCQs. अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करें, so that I will improve. Thank you so much.